सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह महसूस किया गया कि हमें हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स की बहुत जरूरत है और वहां से दुनिया में जन्म हुआ स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस का। थैंक्स टू हॉलीवुड, जिससे हम सभी लोगों को अमेरिकन मरीन्स, नेवी सील या और भी अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के बारे में पता चल गया है, लेकिन हम में से काफी लोगों को अपने इंडिया की स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के नाम तक नहीं पता होंगे। आज हम आप सभी को इंडियन स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बताएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, फोर्स 1। 26/11 के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बेस्ट कमांडोज को एक साथ जोड़कर एक टीम तैयार की, जिसको नाम दिया गया फोर्स 1। यह इंडिया की यंगेस्ट स्पेशल फोर्स है। फोर्स 1 का सोल मोटिव मुंबई को किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करना है। और बेस्ट पार्ट यह है कि फोर्स 1 दुनिया की फास्टेस्ट रिस्पांस टीम में से एक है। यह टीम किसी भी मिशन के लिए 15 मिनट से कम टाइम में रेडी हो सकती है। फोर्स 1 में 3000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 216 यानी कि 216 ही सिलेक्ट हुए थे, जिन्हें इजरायली स्पेशल फोर्सेस के गाइडेंस में ट्रेन किया गया था। नंबर 7, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। एसएफएफ का गठन 14 नवंबर 1962 में किया गया था। एसएफएफ एक पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स है जिसका मेन वर्क स्पेशल रिकॉनेसेंस, डायरेक्ट एक्शन, होस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और कोवर्ट ऑपरेशन है। एसएफएफ का गठन एक और इंडोशीनो वॉर के मद्देनजर किया गया था और ये रॉ के साथ मिलकर ऑपरेशन करती है। एसएफएफ के कमांडोज गोरिल्ला टैक्टिक्स, माउंटेन एंड जंगल वॉरफेयर और पैराशूट जंप के लिए भी सुप्रीमली ट्रेंड होते हैं। नंबर 6, कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कोबरा एक ऐसी इकलौती फोर्स है जिसे विशेष रूप से देश के कुख्यात नक्सलाइट ग्रुप से निपटने के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है। कोबरा कमांडोज सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स होते हैं जो कैमोफ्लाज, जंगल वॉरफेयर, पैराशूट जंप, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और एम्बुश में मास्टर होते हैं। कोबरा स्नाइपर यूनिट भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्म्ड फोर्स है। नंबर 5, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और ब्लैक कैट। एनएसजी का गठन 1986 में किया गया था। एनएसजी में इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दोनों के मिक्स कमांडोज होते हैं, जिन्हें इंडियन पुलिस सर्विस के डायरेक्टर जनरल लीड करते हैं। एनएसजी को 2 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। एसपीजी में पूरी तरह से इंडियन आर्मी के कमांडोज होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लगे होते हैं। और नंबर 2, स्पेशल रेंजर ग्रुप्स। एसआरजी का मेन काम टेररिज्म एक्टिविटीज को काउंटर करना होता है। एनएसजी कमांडोज को वर्ल्ड के बेस्ट वेपन से इक्विपाई किया जाता है। क्या आप जानते हैं एनएसजी के सिलेक्शन प्रोसेस में 70 to 80% का ड्रॉप आउट रेशियो है। मींस 70 से 80% कैंडिडेट्स सिलेक्शन प्रोसेस को छोड़कर चले जाते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं उनको 9 मंथ्स की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है जिससे वह फैंटम एनएसजी कमांडोज बन सकें। नंबर 4, घातक फोर्सेस। घातक फोर्स एक स्पेशल इन्फेंट्री प्लाटून है जो मैन टू मैन असॉल्ट के लिए जानी जाती है। घातक फोर्स दुश्मन के आर्टिलरी पोजीशन, एयरफील्ड, सप्लाई डंप पर नजर रखने, उन्हें ध्वस्त करने और दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने में एक्सपर्ट होते हैं। जो भी कमांडो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो ही घातक फोर्स में अपनी जगह बना पाते हैं। जनरली इस फोर्स के ट्रुप में 20 कमांडोज होते हैं। नंबर 3, गरुण कमांडो फोर्स। गरुण कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट है जो एयरफील्ड सीजर, स्पेशल रिकॉनेसेंस, एयरबोर्न ऑपरेशन, एयर असॉल्ट, स्पेशल ऑपरेशन कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और काउंटर इंसर्जेंसी में एक्सपर्ट होते हैं। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि एक गरुड़ कमांडो बनने के लिए
3 साल तक का टाइम लग जाता है। गरुण कमांडो एंटी हाईजैक, जंगल एंड स्नो सर्वाइवल टेक्निक्स, स्पेशलाइज्ड वेपन हैंडलिंग और एडवांस ड्राइविंग स्किल्स में माहिर होते हैं। नंबर 2, पैरा कमांडोज। पैरा कमांडोज इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि पैरा कमांडोज एक्सट्रीमली फेटल नेचर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये कमांडोज सबसे ज्यादा फिजिकली और मेंटली फिट, इंटेलिजेंट और हाईली मोटिवेटेड होते हैं। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कड़ी ट्रेनिंग होती है। रोज 60 केजी बैगेज के साथ 20 किलोमीटर दौड़ने और मैन टू मैन असॉल्ट की प्रैक्टिस करने के अलावा 33,500 फीट की ऊंचाई से भी जंप करना पड़ता है। पैरा कमांडोज टेरियन, एनवायरमेंट वॉरफेयर और डीप सी डाइविंग के लिए हाईली ट्रेन्ड होते हैं। पैरा कमांडोज के कुछ नोटेबल और फेटल ऑपरेशंस में 1971 इंडो पाक वॉर, 1999 कारगिल वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984 और सर्जिकल स्ट्राइक 2016 भी शामिल है। नंबर 1, मार्कोज और मरीन कमांडोज। मार्कोज को इंडिया की सबसे लीथल स्पेशल फोर्स माना जाता है। इसका गठन फरवरी 1987 में किया गया था। हालांकि मार्कोज किसी भी सरफेस पर बैटल करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं, बट दे आर द किंग और सुपर एक्सपर्ट्स इन मैरीटाइम वॉरफेयर, जिसे समुद्री युद्ध भी कहते हैं। मार्कोज की ट्रेनिंग में से 80% से ज्यादा एप्लीकेंट स्टार्टिंग में ही वापस चले जाते हैं और उसके बाद जो भी 3 दिन के फिजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करते हैं उनको 5 वीक्स के लंबे प्रोसेस, जिसे हेल्थ वीक कहा जाता है, जहां कमांडोज को एक्सट्रीम स्लीप डेप्रिवेशन के साथ साथ एक्सट्रीम फिजिकल टास्क के लिए भी ट्रेन किया जाता है। ये कमांडोज लेटे हुए, दौड़ते हुए, यहां तक कि शीशे में पीछे देखते हुए भी अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, जहां पर इनका रिएक्शन टाइम सिर्फ 0.27 सेकेंड्स होता है। इन कमांडोज की ट्रेनिंग की फाइनल स्टेज में 800 मीटर्स की हाई थिक मड क्रॉल 25 केजी के गियर के साथ करवाई जाती है, जिसे डेथ क्रॉल कहते हैं। तो ये थे हमारे इंडिया के बेस्ट 8 स्पेशल आर्म फोर्सेस। आप सभी को यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।